Hello everyone, myself Mehak Ghai and welcome back to my channel, Our Biology Journey. Through this channel, I'll be covering grade 11 biology this year. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe it for the daily updates and please continue following it. Okay, so today we have to start with part 2 of chapter number 2, biological classification of grade 11 biology, right? Okay. तो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक कवर किया था? हमने लास्ट वीडियो में पहले पढ़ा था कि कितने वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, राइट? किसने कौन कौन से क्लासिफिकेशंस दिए हैं, कौन कौन से किंगडम्स, कौन कौन से ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन हुए हैं, और फिर हमने ये पढ़ा कि भाई जो मोस्ट एक्सेप्टेड है ना अभी तक, वो कौन सी है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें किसने दी थी? जो हमें R.H. व्हिटेकर ने दी थी, राइट? इफ यू ऑल रिमेम्बर। और हमने पढ़ भी लिया था कि कौन कौन से किंगडम्स में इन्होंने ग्रुप किया था। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई, राइट? फिर हमने इनके बेसिक्स भी पढ़ लिए थे। लेट मी शो यू। हमने बेसिक्स भी पढ़ लिए थे कि कैसे हमने इन्हें क्लासिफाई किया। हमने इन्हें क्लासिफाई किया था, राइट? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? So today we'll first be starting with kingdom Monera. So let me give you an overview of it again, right? It will be easy in understanding it. ठीक है? सबसे पहला कह रहा है सेल टाइप। सेल टाइप कैसा कह रहा है? क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब समझते हो कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, राइट? सेल वॉल, सेल वॉल कैसी है? नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक मतलब सेल्यूलोज से नहीं बनी। अगर सेल्यूलोज से नहीं बनी तो किससे बनी है? पॉलीसैकेराइड से बनी है और अमीनो एसिड से बनी है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगेन, अगर ये सेल टाइप इसका प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट ही होगी ना भाई। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट हो सकती है, राइट? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर। सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने फ्लो चार्ट टाइप बनाया था लास्ट वीडियो में कि सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं जैसे हमारी बॉडी में तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म, राइट? ये चीज हमने पढ़ी थी। तो ये सबसे बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? सेल्यूलर। और फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू कि ये मेन क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करा था 5 किंगडम का R.H. व्हिटेकर ने। देखो लिखा है ना, R.H. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट? अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं हम। इसके क्या था? 2 मोड्स थे, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो कैसा होगा? कीमोसिंथेटिक, मतलब केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना। देखो, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कि हम अपना खाना खुद बनाएं, राइट? तो या तो वो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाता था या फिर वो लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाता था, दैट इज फोटोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, अपने खाने के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं। तो वो कैसे होते थे? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करने वाले। और पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रहने वाले। जैसे एग्जांपल, लाइसिस, जुएं हो जाती है ना ह्यूमन हेयर में, वो क्या होता है? वो फीड करती है ना, हमारे स्कैल्प पे फीड करती है, ब्लड लेती है उसका, राइट? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। अगेन, टिक्स विच हैपन इन डॉग्स, वो भी क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स पे अपना फीड करके अपने हंगर को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? तो ये मेन बेसिक चीजें अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द किंगडम मोनेरा। अब हम फर्दर डिटेल में जाएंगे किंगडम मोनेरा की, ठीक है? चलो चलते। ओके, तो नाउ वील बी स्टार्टिंग विथ किंगडम मोनेरा, ठीक है? इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि भाई ये क्या है, कैसे है। ओके,
पहली लाइन कह रही है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वो कौन से हैं, बैक्टीरियाज हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अबंडेंट का मतलब समझते हो, हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। आप जहां देखो आपको ये पता है कि हमारे अराउंड जो ये एयर है इसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, राइट। वो क्या है, बैक्टीरिया ही तो है, राइट। बैक्टीरिया ही तो प्रेजेंट है हमारे अराउंड। ये लिखा दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब आपको बहुत हॉट जगह पे चले जाओ, डेजर्ट्स में चले जाओ जहाँ स्कॉर्चिंग हीट होती है, या आप हॉट स्प्रिंग्स में चले जाओ, या फिर आप बहुत ही ठंडी जगह पे चले जाओ, लाइक पोल्स में चले जाओ, वहां पे भी आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे। मतलब ये कैसे है, अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर है ना, मतलब ये कॉस्मोपॉलिटन है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब कि वो क्या है, प्रेजेंट एवरीवेयर है। ठीक है, देखो लिखा है हैंडफुल ऑफ सोइल में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गया, मतलब हर जगह ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये आगे लाइन देखो, मेनी ऑफ देम लिव और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के फॉर्म में भी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, राइट। पैरासाइट्स अभी मैंने आपको बता दिया कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। किस पे फीड करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया को हम ग्रुप कैसे करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को पहली चीज हम शेप की बेसिस पे ग्रुप करते हैं कि बैक्टीरिया किस शेप का है, उस बेसिस पे हम बैक्टीरिया को ग्रुप करते हैं। तो पढ़ें कौन कौन सी है। बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। किस पे बेस्ड है, शेप। कौन कौन सी, स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरेलम। अब देखो ये नीचे हमको इमेजेस गिवन है, राइट। इमेजेस की हेल्प से हम और अच्छे से जानते हैं। क्या बोला, स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसा होता है, ऐसा ना, स्फेयर ना। तो ये देखो ये रहा कॉकस, कॉकाई। तो फर्स्ट क्या हो गया, स्फेरिकल शेप्ड कॉकस। सेकंड क्या बोला उसने, रॉड शेप्ड बैसिलस। रॉड, रॉड कैसी होती है, ऐसी होती है ना। तो रॉड शेप्ड बैसिलस, और ये जो चीज यहाँ प्रेजेंट है ये इसका स्पोर है, राइट। ये भी क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल शेप्ड कॉकस, रॉड शेप्ड बैसिलस। अब क्या कह रहा है, कॉमा शेप्ड विब्रियम। कॉमा कैसे बनाते हैं भाई सब, ऐसे ऐसे, राइट। तो देखो ये कॉमास दिख रहे हैं आपको, कॉमास, ये देखो कॉमा ऐसे बनाते हो ना। तो कॉमा शेप्ड विब्रियम या फिर विब्रियो, और स्पाइरल शेप्ड स्पाइरेलम। स्पाइरल कैसे होता है, ऐसे ना। तो स्पाइरल शेप्ड, ये देखो ये जो दिख रहे हैं यहाँ, ये फ्लैजिलास होते हैं। फ्लैजिलम लिखा है ना। फ्लैजिलम किस में हेल्प करते हैं बच्चे, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो 4 हमने पढ़ लिए, spherical shaped coccus, rod shaped bacillus, comma shaped vibrium and spiral shaped spirillum। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कहता है दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब कि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वेरी वेरी सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। मतलब कि ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाती हैं, राइट। यहाँ पे किसी और तरीके से बिहेव करेंगे, किसी और रीजन में प्रेजेंट होंगे तो शायद किसी और वे से बिहेव करेंगे। तो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात करी हुई है। देखो क्या कह रहा है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं। या कैसे, ऑटोट्रॉफ्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में हमने क्या पढ़ा कि ये लाइट की हेल्प से बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक में हमने क्या पढ़ा कि ये किसकी हेल्प से बनाते हैं भाई, केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ्स, या तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे
या फिर ये हेटरोट्रॉफिक होंगे। अगर ये ऑटोट्रॉफिक होंगे तो ये किस दो टाइप के हो गए, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। अगेन दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, या तो ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, और पैरासिटिक जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स पे रहकर उनको फीड करते हैं। तो अगेन दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये हमारा किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। क्या क्या हमने बेसिक बातें पढ़ी कि भाई बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट एबंडेंट है, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है, राइट, कॉस्मोपॉलिटन है, और किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है बैक्टीरिया। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये 4 टाइप का होता है। 4 टाइप किस वे से हमने ग्रुप करा, शेप के अकॉर्डिंग ग्रुप करा। कौन कौन से 4 टाइप पढ़े, स्फेरिकल कॉकस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम और रॉड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर हमने इनके बारे में आगे क्या पढ़ा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि या तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर ये हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक है तो या तो फोटोसिंथेटिक होंगे या फिर कीमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट पे डिपेंड करेंगे, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल के वे से अपना खाना बनाएंगे, राइट। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं, या फिर पैरासिटिक दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रह के उन्हें फीड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चे, वो 2 टाइप के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब उनके बारे में पढ़ते हैं, चलो। आर्के बैक्टीरिया कह रहे हैं दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये कैसे बैक्टीरिया हैं भाई, स्पेशल बैक्टीरिया हैं। क्यों स्पेशल बैक्टीरिया हैं, क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। अभी मैंने आपको ये चीज कितनी बारी रिपीट कर दी है कि जो ये होते हैं हमारे बैक्टीरियाज कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और हार्श कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरियाज बेसिकली आर्के बैक्टीरियाज ही हैं जो हार्श कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, अगर ये बहुत ही सॉल्टी एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स का बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरियाज में रह रहे हैं तो मिथेनोजेंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चे, हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया 2 टाइप का है। देखो लेट मी एक्सप्लेन इट। हमने ये पढ़ा भाई अभी कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो 2 टाइप का है। कौन कौन से 2 टाइप है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आर्के बैक्टीरिया में हमने बोला कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, राइट। हमने इन्हें 3 टाइप में ग्रुप कर दिया। पहला टाइप हेलोफाइल्स मतलब एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, जहाँ जैसे सी में कुछ सी वाटर जैसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है। तो जो आर्के बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो ये क्या होंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, थर्मल हीट रिलेट कर सकते हो। और तीसरी चीज हमने क्या बोली कि तीसरी ये किस में होते हैं, मार्शी एरियाज में। मार्शी है तो क्या टाइप हो गया, मेथेनोजेंस। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी आ नहीं रही है, आई नो, एंड आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली। सो इन केस यू फेस एनी डाउट इन एनीथिंग, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन टू इट। ओके, चलो आगे बढ़े। हमने क्या पढ़ा कि भाई आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। 3 टाइप के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथेनोजेंस। आई गेस मैंने इतनी बारी रिपीट कर दिया कि आप सबको तो अब तक ये रट जाना चाहिए। नेक्स्ट, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having a different cell wall structure, and this feature is responsible
फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। क्या बोल रहे हैं हम, आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे देखो हमने क्या बोला कि जो आर्के बैक्टीरिया है वो मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में, राइट, मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में, तो ऑफ कोर्स से बात है जो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ना, right? And this feature is responsible for their survival in extreme conditions. क्योंकि उनका सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इसीलिए वो हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं। समझे इस बात को? क्या पढ़ा हमने कि जो आर्के बैक्टीरियाज होते हैं वो मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, राइट, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रह रहे हैं या फिर बहुत हाई टेम्परेचर्स हैं या फिर मार्शी एरियाज हैं, तो वो कैसे रह पाते हैं यहाँ पे? वो इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ना वो एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट, इसीलिए वो रह पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट। मेथेनोजेंस कौन से थे, इफ यू रिमेम्बर, मार्शी एरियाज में रहने वाले, इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals like cows, buffaloes, and they are responsible for the production of methane from the dung of these animals। आपको ये बात तो पता होगी कि जो काउ डंग होता है उससे हम मीथेन की प्रोडक्शन करते हैं। अब भाई लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा कैसे होता है कि हम मीथेन की प्रोडक्शन कर पाते हैं काउ के डंग से, क्यों होता है? देखो मेथेनोजेंस क्या है, हमारे एक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो गट ऑफ सेवरल ruminant एनिमल्स जैसे काउ का जो गट होता है ना उसमें ये मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए जब काउडंग आता है ना तो उससे हम प्रोडक्शन ऑफ मीथेन कर पाते हैं, बायोगैस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मेथेनोजेंस कहाँ पे है, ruminant एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज के गट में है और इसीलिए इनका जो डंग होता है उससे हम बायोगैस मतलब मीथेन को ऑब्टेन कर पाते हैं। ये हमारा आर्के बैक्टीरिया का टॉपिक यहीं पे फिनिश। आर्के बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। क्यों स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है? क्योंकि भाई ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं। 3 कौन से टाइप्स हो गए, हैलोफाइल्स बहुत ही सॉल्टी कंडीशंस में रह रहे हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं और मेथेनोजेंस मतलब मार्श एरियाज में रह रहे हैं। अब भाई ये इतने हार्श हैबिटेट्स में कैसे रह सकते हैं? इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है थोड़ा, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया से। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई जो हमारा काउ डंग होता है या बफेलो का जो भी डंग होता है उससे हम कैसे मीथेन बायोगैस कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं? इसीलिए ऑब्टेन कर पाते हैं क्योंकि जितने भी हमारे पास अराउंड ये ruminant एनिमल्स होते हैं ना, हमारे जितने भी अराउंड जैसे काउज, बफेलोज, जितने भी ये वाले होते हैं ना, इनके गट में क्या प्रेजेंट होता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इसीलिए इनके डंग से हम मीथेन की प्रोडक्शन कर पाते हैं। आई होप ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई हैव रिपीटेड इट सेवरल टाइम्स। इन केस यू आर नॉट क्लियर विद एनी ऑफ द थिंग्स, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो in first only. I'll clear that doubt. Okay, chalo. Okay, one more thing, like now to I'll not be providing notes since we are covering with NCERT only, and if you after seeing the video, if you once again read the NCERT, no, you'll be very thorough with it, right? And it's better that you make your notes on your own. That will be very helpful to you. Okay, चलो आगे बढ़े। ठीक, आगे हम अब नेक्स्ट उससे स्टार्ट करते हैं दूसरे टाइप के बैक्टीरिया से। कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है भाई? ये यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया क्या कह रहे हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम इसने क्या रखा, ट्रू बैक्टीरिया। अब भाई ऐसा क्यों बोला, देखते। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile of flagellum। क्या बोला इसने भाई, ये ट्रू बैक्टीरिया क्यों है? पहली चीज इसमें सेल वॉल तो है ही, रिजिड सेल वॉल है। दूसरी चीज मैंने ये आपको बताया था, देखो मैं दिखाती हूँ, एक मिनट वेट करो। हाँ ये देखो, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो पार्ट है ना ये फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम
जो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया है हमें कि जो यू बैक्टीरियाज होते हैं अगर वो मोटाइल होते हैं तो उनके पास एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया, अगेन साइनोबैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, BGA, वेरी कॉमन है ब्लू ग्रीन एल्गे, हैव क्लोरोफिल A सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो पहली चीज देखो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। हमने पहली चीज किसके बारे में पढ़ा भाई, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, ये क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल A होता है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है और इसलिए हम इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक क्यों बोला, क्लोरोफिल है, लाइट की हेल्प से बना लेगा खाना, फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि खुद अपना खाना बना रहे इसलिए ऑटोट्रॉफ्स। अब देखो इन्होंने साइनोबैक्टीरिया को ही फर्दर आगे एक्सप्लेन किया है कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, कोलोनियल और फिलामेंटस कोलोनियल मतलब कॉलोनीज में प्रेजेंट है, राइट। कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, फ्रेश वाटर में हो सकता है, मेरीन वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में या फिर टेरेस्ट्रियल। सी जो बायोलॉजी होती है ना बच्चे, हमारी बायोलॉजी बेसिकली लर्निंग फैक्ट्स होती है, लेकिन वो लर्निंग इतनी इजी हो जाएगी जब हम एक चीज को अच्छे से समझ के लर्न करेंगे तो। सो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग राइट इन द वीडियोज। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड है, कोलोनियल या फिर फिलामेंटस मतलब या तो कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं या फिर फिलामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल एल्गे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ गिलेटिनस शीट। ओके, ये देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो जैसे सपोज ये एक मिनट, सपोज ये हमारी ब्लू ग्रीन एल्गे की एक कॉलोनी है, ठीक है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे की एक कॉलोनी होगी ना, ये किससे सराउंडेड होगी, गिलेटिनस शीट से। ये देखो ऐसे क्या होगा, ये एक गिलेटिनस शीट से सराउंडेड होगी, ऐसे लिखा है गिलेटिनस शीट। They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. ठीक है, ओके। हमने क्या पढ़ा कि जो देखो पहली चीज हम ये भी बोलते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, ये हमारे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं पहली चीज ये उसमें ब्लूम्स बना लेती हैं। तो अगर आपको किसी भी वाटर बॉडी में ब्लूम बने हुए दिखेंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये वाटर बॉडी तो पॉल्यूटेड है। और हमने क्या पढ़ा कि ये जितनी भी इसकी कॉलोनीज होती हैं उसमें ये क्या बना लेता है, गिलेटिनस शीट बना लेता है, एक शीट बना लेता है अपने अराउंड जिसे कवर कर रही है। ऑल्सो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि ये जो हमारे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। कैसे हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प से, हेटेरोसिस। देखो ये दिख रहा है, ये देखो हेटेरोसिस से करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे यहाँ पे हमें फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जांपल दिया हुआ है नॉस्टॉक का। तो इनके पास क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट होते हैं। ये हेटेरोसिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवा देते हैं। जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ओके। आगे हम पढ़ते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा भाई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में कि जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, कोलोनियल या फिर फिलामेंटस हैं, फ्रेश वाटर में है, मेरीन है या फिर टेरेस्ट्रियल है। ऑल्सो इनकी जो कॉलोनीज है वो किससे सराउंडेड है, एक गिलेटिनस शीट से सराउंडेड है। ये क्या फॉर्म कर लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, ब्लूम्स। तो मैंने आपको इसका क्या बताया कि अगर आपको किसी भी वाटर बॉडी में ब्लूम फॉर्म होता हुआ दिखे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई ये वाटर बॉडी तो पॉल्यूट हो चुकी है अच्छे से, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प से, स्पेशलाइज्ड सेल्स की हेल्प से। क्या होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं हम उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने 3 बेसिक बातें जो इसके बारे में पढ़ी
वो क्या था, गिलैटिनस शीट प्रेजेंट होती है, वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बना लेते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेटेरोसिस के हेल्प से फिक्स करने में हेल्प करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। ये तो हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक, जो लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances जैसे नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, इसको ऑक्सीडाइज करता है वो, ठीक है। जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। एटीपी की फुल फॉर्म जानते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी होती है बेसिकली। तो जब हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नाम बता रहा है कि किसकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से। अब कैसे केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाता है, जब ये मतलब वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे नाइट्रेट्स को या नाइट्राइट्स को या फिर अमोनिया को, तो एटीपी रिलीज होती है और जो एटीपी रिलीज होती है वो एनर्जी ये गेन कर लेता है। क्लियर हुई ये चीज, ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज जब ये होते हैं तो एटीपी की प्रोडक्शन होती है और वो एटीपी ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी है, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। अगेन ये किस में हेल्प करते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में, रीजनरेट करने में हमारे सॉइल को, ठीक है। नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को, सल्फर को, इन सबको वापस रिसाइकल करवाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। तो अभी तक भाई हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, राइट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, राइट। ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। चल आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक, अब हम देखते हैं भाई, हमने फोटोसिंथेटिक के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, कीमोसिंथेटिक के बारे में भी हमने मेन पॉइंट्स याद कर लिए। अब हम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में, ठीक है, सबसे ज्यादा हेटेरोट्रॉफिक है। क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं और ह्यूमन पे इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कैसे, देखो, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। ये ग्रेड 12th की बायोलॉजी में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं, राइट, ठीक है भाई। अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि भाई ये हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, राइट, बहुत ज्यादा हमें हेल्प करते हैं। अब कुछ जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो डैमेज भी कॉज करते हैं, वो डैमेज भी कॉज करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को, इन सबको वो डैमेज कॉज करते हैं, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखो, अभी हमने पढ़ा कि भाई ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं ह्यूमंस को। क्यों हेल्पफुल होते हैं भाई, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जितने हेल्पफुल होते हैं ना, उतने ही डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं भाई, देखो, क्योंकि कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को। देखो कैसे कैसे, जैसे अगर आपको कॉलेरा हो रहा है तो वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये बहुत सारे डिजीजेस हैं जो हमारा बैक्टीरिया ही कॉज करता है हमें, राइट। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई अगर हमारे लिए बैक्टीरिया यूजफुल है ना, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। यूजफुल क्यों है, क्योंकि वो कर्ड बनाने में हेल्प कर रहा है, एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन हार्मफुल क्यों है, क्योंकि वो वेरियस डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, वेरियस डिजीजेस ह्यूमन बॉडी को वो कॉज करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन।
फिजन, इफ यू रिमेम्बर, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन, जहाँ पे पेरेंट बॉडी डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना लेता है, राइट। तो ये वैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो, ये देखो, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो अगर हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये फिजन करेंगे, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है तो ये स्पोर्स बना लेंगे, स्पोर्स, राइट। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA bacterium from one bacterium to another. DNA transfer from one bacterium to another. तो हम क्या कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जितनी स्पेस है उसमें, 1 मिनट देना। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो हमारे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअल भी हो सकती है और वो एसेक्सुअल भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कौन से? फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। फिजन कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब हमारी कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल होती हैं तब हम फिजन करवाते हैं। और स्पोर्स कब फॉर्म होते हैं? स्पोर्स जब हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, राइट। कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो स्पोर्स फॉर्म कर लेता है, नहीं तो ये फिजन फॉर्म कर लेता है। ऑल्सो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? डीएनए ट्रांसफर से। देखो, डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, ओके। ये चीज क्लियर हो गई सबको अच्छे से। इसके रिप्रोडक्शन को मैंने बहुत अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो बैक्टीरिया होता है ये 2 टाइप की रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। फिजन कब होती है? जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, और स्पोर फॉर्मेशन कब होती है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। अगेन, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है कि डीएनए ट्रांसफर होता है, राइट। एक से दूसरे तक डीएनए, देखो, ये देखो डीएनए दिख रहा है, राइट। तो एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया में ये जो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है तो ये 2 डीएनए आ गए, देखो, राइट। तो ये डीएनए ट्रांसफर हो जाता है इनमें, ठीक है। 1 बैक्टीरियम से अनदर में डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, ओके। चलो आगे पढ़े, लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद में इसकी फटाफट पूरे उसकी समरी देते हैं, रिवाइज करेंगे सबको। The mycoplasma or organisms that completely lack a cell wall. चलो जी, अभी हम नए ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। अगेन ये एक बैक्टीरिया ही है, तभी यू बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है। ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल होती ही नहीं है, नो सेल वॉल एट ऑल। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। कैसे होते हैं? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक तो समझते हो, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। चलो, अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ा, फिर यू बैक्टीरिया के बारे में अगर हम फटाफट रिकॉल करें तो हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। हमने उसके 2 वेज पढ़े कि वो ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कैसे होते हैं। फिर हमने इनकी रिप्रोडक्शन पढ़ी और फिर हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा, जो अलग ही टाइप ऑफ स्पीशीज है भाई। इनमें सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। मेनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ओके। चलो अब हम रिवाइज करें फटाफट, पहले पूरे उसको करें किंगडम मोनेरा को, ठीक है। अगेन पॉइंट वाइज पॉइंट सारे बताऊंगी, इसके बाद आप जब खुद नोट्स बनाओगे ना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सी, यू विल बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। जब आप इस वीडियो के बाद एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स बनाओ, देखना इतने फाइन नोट्स बनेंगे ना, ठीक है। चलो, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़ा कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसके सोल मेंबर्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हार्श हैबिटेट से लेके कोल्ड हैबिटेट में, हॉट स्प्रिंग, पोलर रीजन, हर जगह प्रेजेंट है भाई बैक्टीरिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के किसके बेसिस पे होते हैं? उनकी शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल, कॉकस, रॉड शेप,
बैसिलस, स्पाइरल शेप स्पाइरलम और कॉमा शेप विब्रियम। ये चीज आगे सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ओके, चलो आगे आ जाओ। आगे हमने क्या बोला, आगे हमने इनके अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी कि या तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर ये हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं मतलब ये अपना खाना खुद बनाएंगे, किसकी हेल्प से, या तो लाइट की हेल्प से या फिर केमिकल्स की हेल्प से। अगर ये लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना रहे हैं तो ये कैसे है, फोटोसिंथेटिक है। अगर ये केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना खुद बना रहे हैं तो ये कैसे है, कीमोसिंथेटिक है। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, हेटेरोट्रॉफ। अगर हेटेरोट्रॉफ है तो या तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करेंगे मतलब ये सैप्रोफिटिक है, या फिर ये क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रह के उस पे फीड करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइसिस इन ह्यूमन बींग्स एंड टिक्स इन डॉग्स। उसके बाद आर्के बैक्टीरिया, दो टाइप पढ़े हमने, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। फिर हमने पढ़ा आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा कि भाई ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि ये हार्श, एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में अगर रह रहे हैं तो ये क्या है, हेलोफाइल्स है। अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो ये कैसे है, थर्मोएसिडोफाइल्स है। अगर ये मार्शी एरियाज में रह रहे हैं तो ये कैसे है, मेथेनोजेंस है। फिर हमने ये पढ़ा कि ये ऐसे क्यों होते हैं या ये इतने हार्श हैबिटेट में कैसे रह सकते हैं। ये इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि भाई इनके पास क्या है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है दूसरे बैक्टीरिया की वजह से, इसीलिए ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने रीजन पढ़ा कि हमें मीथेन गैस काउ डंग से क्यों मिलती है। इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारे जितने भी र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, लाइक काउ, बफेलो, इनके गट में मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फिर इनके डंग से हमें बायोगैस मतलब मीथेन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ तक आई गेस सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू क्यों बोला भाई, क्योंकि रिजिड सेल वॉल है और मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिलम है, राइट। रिजिड सेल वॉल है और मोटाइल मतलब मूव कर सकेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे, फ्लैजिलम की हेल्प से। देखो ये पढ़ा था यहाँ पे घेरा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि फर्स्ट हमने कैसे पढ़े, साइनोबैक्टीरिया पढ़े। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। अगर ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं तो ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, या तो कॉलोनियल होंगे मतलब कॉलोनीज में प्रेजेंट, या फिर फिलामेंटस होंगे मतलब फिलामेंट्स में प्रेजेंट। और इनका हैबिटेट कैसा होगा, फ्रेश वाटर, मेरीन या फिर टेरेस्ट्रियल। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनकी जो कॉलोनीज ये बनाते हैं उसके अराउंड एक गिलैटिनस शीट होती है। देखो तीन मेन चीजें फटाफट इफ यू रिमेम्बर, उस टाइम भी बताई थी, तीन मेन पॉइंट्स इनके बारे में। गिलैटिनस शीट होती है कॉलोनीज के ऑल अराउंड, ब्लूम्स बना लेते हैं वाटर बॉडीज में, ब्लूम्स, राइट। इसलिए बोला था कि कोई भी अगर हमारी वाटर बॉडी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई उसमें ब्लूम प्रेजेंट है, देखो इसलिए ये वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है। और तीसरी चीज कि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स किसकी हेल्प से करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। ये हमने दो एग्जांपल नॉनस्टॉप एनाबेना। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्लियर। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स अगेन ये कैसे बनाएंगे, केमिकल्स। केमिकल्स कैसे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सबको ये ऑक्सीडाइज करवाते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज करवाते हैं एटीपी रिलीज होता है, वो एटीपी को ये यूज कर लेते हैं, राइट। ऑल्सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं रिसाइकल करने में न्यूट्रिएंट्स बैक, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। चलो जी, यहाँ तक भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया भाई, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक। ओके, आगे आ जाओ। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में हमने क्या पढ़ा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में हमने पढ़ा कि भाई ये हार्मफुल भी है और ये यूजफुल भी है। हार्मफुल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट यूजफुल क्यों है,
क्योंकि डिकम्पोजर्स होते हैं। देखो डिकम्पोजर्स क्या, सबसे अच्छी बात डिकम्पोजर्स के बारे में क्या होती है कि न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल पहुंचाते हैं, फिर कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, इसलिए यूजफुल है। लेकिन साथ ही साथ ये हार्मफुल भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस हमें कॉज कर देते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ऐसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हमें बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में हमने मेन चीजें क्या पढ़ी, या तो ये एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करता है या फिर ये सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करता है। अगर ये एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करता है तो या फिर ये फिजन होगा या फिर ये स्पोर फॉर्मेशन होगा। फिजन कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी। स्पोर फॉर्मेशन कब होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाओ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट ही क्या होता है कि यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होता है। डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम तक। ये भी हमें क्लियर हो गई भाई, रिप्रोडक्शन भी। अब हमने एक स्पेशल टाइप के अगेन एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इतना स्पेशल है कि उसके पास कोई सेल वॉल ही नहीं है, सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। चल नाउ आई गेस ये जो मैंने मोनेरा समझाया है ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा मतलब लर्निंग फैक्ट्स के बारे में है, बट इफ यू ट्राई एंड इफ यू नो रिमेम्बर लाइक दिस ना कि कैसा होता है, ये कैसा होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ऐसे ही आप नोट्स बनाओ ना तो बहुत बहुत यूजफुल हो जाएगा। स्टिल आई एम सेइंग अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है ये पढ़ने के बाद, एक बार ये एनसीईआरटी रीड करने के बाद, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, आई विल कवर इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर द वीडियो, ओके, थैंक यू। चलो किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करें, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा का चलो पहले दोबारा इसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ना है। कहाँ गया पेज, ये रहा। चलो ओके, चलो किंगडम प्रोटिस्टा अगेन इसका सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, राइट। सेल वॉल, सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है कुछ में नहीं होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका भी सेलुलर होता है और इनका जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो खाली फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब खाली लाइट की हेल्प से होता है, कोई वो नहीं होता कीमोसिंथेटिक नहीं, और हेटरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। ये हो गया इसका ओवरव्यू। अब हम फटाफट इसके उस पे चले जाते हैं। कहाँ गया? देखो लिखा है ऑल सिंगल सेल्ड, अभी बताया सेलुलर है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन आप ये चीज याद रख सकते हो कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या मिलेगा, हमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स मिलेंगे, ठीक है। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। समझ रहे हो, मतलब कंफ्यूज्ड हैं अभी लोग, कोई इसे फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट कहेगा तो दूसरा बायोलॉजिस्ट कहेगा नहीं भाई ये तो प्लांट है। तो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टम। तो हमने 5 ग्रुप्स कौन से करे हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब मेन चीजें, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बना रहा है ये? लिंक। देखो क्या बना रहा है, एक लिंक बना देता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स हैं तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे। कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सीलिया होता है। देखो फ्लैजिला और सीलिया,
फ्लैजेला और सीलिया दोनों किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स मोटाइल होते हैं ना, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अगर ये एसेक्सुअली है तो सेल फ्यूजन, और अगर ये सेक्सुअली है तो जाइगोट फॉर्मेशन। चल आगे बढ़े। क्या पढ़ा अभी तक हमने कि प्रोटिस्ट जो है वो सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं भाई। ठीक है। और इसके 5 टाइप्स हैं जो हमने आगे इस बुक में पढ़ने हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन्स। ये एक लिंक बना लेते हैं दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई से, राइट। क्योंकि यूकैरियोट्स है, इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, और अगर ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे? सेक्सुअली भी, एसेक्सुअली भी, सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन से, और इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होता है? फ्लैजेला और सीलिया होता है। चल क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं पहले। सॉरी, राइट, ओके। क्राइसोफाइट्स में हमें क्या कह रहा है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे कॉल्ड एज डेस्मिड्स। ओके, तो क्राइसोफाइट्स में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? डायटम्स और हमारा गोल्डन एल्गे, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। ठीक है। दो टाइप के ग्रुप को ये इंक्लूड करता है। अब हैबिटेट आ गया। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरमेंट। फ्रेश में भी मिलेगा, मैरीन में भी मिलेगा, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप आप इसे देख पाओगे। एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स कॉल्ड एज प्लैंकटन। ये फ्लोट करते हैं ऐसे वाटर करंट्स में, इसलिए हम इन्हें प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं अगेन। ठीक है। अब डाई एटम्स के बारे में एक स्पेशल चीज यहां से शुरू है। सो आई विल टेक अ डिफरेंट कलर पेन। ओके, चलो। Diatoms, the cell wall form 2 thin overlapping shells which fit together in a soap box. देखो आपने कभी soap box देखा हो तो वो ऐसा होता है, राइट। और बीच में ऐसी एक मतलब एक ऐसा होता है, एक उसके ऊपर ऐसा चिपका हुआ होता है, राइट, है ना। और बीच में सोप आप रख सकते हो। तो ऐसे ही जो हमारे डायटम्स होते हैं ना, इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी ऐसी होती है। एक शेल ऐसा है, एक शेल ऐसा है, और ये दोनों एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस आर इंडिस्ट्रूसिबल। किससे बनी हुई है इनकी वॉल्स? सिलिका से बनी हुई है, इसलिए इंडिस्ट्रूसिबल है। इंडिस्ट्रूसिबल मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते भाई, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती इनकी सेल वॉल, क्योंकि ये किससे बनी हुई है? सिलिका से बनी हुई है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils, syrups. Diatoms are the chief producers in ocean. चलो फटाफट आप इधर देखना, मैं आपको एक क्लियर करती हूँ। पहली चीज इसने क्या बोला कि जो डायटम्स होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो 2 ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है। देखो, एक शेल ऐसे, एक शेल ऐसे, दोनों ऐसे फिट हो रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, फिटेड ऐसे होते हैं। 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं जो एक दूसरे पे ऐसे फिट होते हैं। दूसरी चीज, किससे बनी हुई है सेल वॉल? सिलिका से बनी हुई है। और सिलिका बच्चे एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जो सेल वॉल है ना उसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो इंडेस्ट्रूसिबल होती है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? अब देखो, जब डायटम्स मर जाते हैं तो इनकी सेल वॉल पीछे रह जाती है। सेल वॉल पीछे रह जाती है, सिलिका के डिपॉजिट्स होते रहते हैं। क्योंकि सिलिका के डिपॉजिट्स होते रहते हैं इसलिए वो एक डायटमिशियस अर्थ बना देते हैं। टाइम बाय टाइम ज्यादा सिलिका के डिपॉजिट्स होते गए ना, क्योंकि सेल वॉल तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती इसकी, राइट। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये एक्यूमुलेट होते गए और इन्होंने डायटमिशियस अर्थ बना दी। ये जो डायटमिशियस अर्थ होती है ना, इसका जो सॉइल होता है वो बहुत ही ग्रिटी होता है, ग्रिटी सॉइल होता है, इसलिए पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में इसे हम यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन होते हैं। ठीक है, चलो
ये हाईलाइट कर देती हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ठीक है, तो ये चीज आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। इनफैक्ट दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ओके, चल आगे चले, नेक्स्ट के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स नाम बता रहा है, सी इफ यू ध्यान से अगर आप नाम को देखो, डायनो से समझो टू, फ्लैजिलेट्स से समझो फ्लैजिला। तो जिनके पास 2 फ्लैजिला हैं वो क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स मेरीन हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिफरेंट टाइप में अपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल। अगर सेल में येलो पिगमेंट है तो ये येलो कलर के होंगे, ग्रीन है तो ये ग्रीन में होंगे, ब्राउन है तो ब्राउन में होंगे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो सेल वॉल होती है ना, उसके आउटर सरफेस पे स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट्स होती है। ठीक है, अगेन आ गया, हैव 2 फ्लैजिला। एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और जो दूसरा होता है वो ट्रांसफर्स होता है इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर क्या है, सेल्यूलोज की प्लेट्स है, और डायनोफ्लैजिलेट्स है मतलब 2 फ्लैजिला है। अब ये 2 फ्लैजिला कैसे होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसफर्स। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफर्स होता है वो एक फरो में प्रेजेंट होता है, जो इन वॉल प्लेट्स के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे 2 हमारी वॉल प्लेट्स मैंने बना दी, 2 वॉल प्लेट्स हो गई, यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, अभी मैंने आपको बताया ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ऐसे किस पे डिपेंड करते हैं, पिगमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिनको हम गोनियोलैक्स भी बोलते हैं, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, जिसे हम रेड टाइड्स बोलते हैं। राइट, आपने रेड सी तो सुना होगा, रेड टाइड्स तो सुना होगा। तो ये कैसे होते हैं, ये मेरीन है, ये वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये हम मतलब जो हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और ये पूरी सी को रेड दिखाते हैं, और इनका नाम क्या होता है, गोनियोलैक्स। ठीक है, तो ये क्या कॉज करते हैं, रेड सी कॉज करते हैं, रेड टाइड्स कॉज करते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूरी सी रेड होगी, और ये इतने ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं कि मतलब ये मेरीन एनिमल्स को, जैसे फिशेस, कभी भी आपको फिशेस नहीं मिलेंगी उसमें, क्यों, क्योंकि इतना लार्ज नंबर में ये है, इतने लार्ज नंबर में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो वहां पे जो दूसरे मेरीन एनिमल्स प्रेजेंट होंगे उनको ये रहने नहीं देते। तो हमने क्या पढ़ा, डायनोफ्लैजिलेट्स में मेरीन है, फोटोसिंथेटिक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग कलर्स में है, येलो, रेड, ब्लू, ब्राउन, ठीक है, ग्रीन, किस पे बेस्ड है, जो इनके सेल में पिगमेंट प्रेजेंट है उस पे बेस्ड है। फिर इनके पास 2 फ्लैजिलास है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट। इसका नाम डायनोफ्लैजिलेट इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके पास 2 फ्लैजिलास होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसफर्स। और जो इसके सेल वॉल होता है उसके बाहर क्या होता है, सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल तो प्रेजेंट है, लेकिन जो ट्रांसफर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो जो हमारा ये, अगर ये हमारी 2 ऐसी सेल्यूलोज प्लेट्स हैं, ये और ये 2 सेल्यूलोज प्लेट्स हैं ऐसे, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ट्रांसफर्स वाला। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इनका जो रेड टाइप का डायनोफ्लैजिलेट होता है जिसको हम बोलते हैं गोनियोलैक्स, वो इतना जल्दी रैपिड मल्टीप्लाई करता है कि वो पूरी सी को रेड दिखाता है, और टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर एनिमल्स। और वो इतने ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज जब हो जाते हैं सी में सॉरी,
तो वो दूसरे मेरीन एनिमल्स को किल कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे आज ही फिनिश करेंगे पूरा टॉपिक प्रोटिस्टा तक का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद फंजाई। चलो, यूग्लिनोइड्स, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब समझते हो, रुका हुआ पानी, रुका हुआ, जैसे पॉन्ड्स में होता है। तो मेजोरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, क्या होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका मेन फीचर ही ये होता है कि इनके पास पेलिकल होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। ठीक है, तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती यूग्लिनोइड्स के। देखो जब हमने पढ़ा था ना, तब हमने पढ़ा था, जब प्रोटिस्टा का जब मैं आपको एक ओवरव्यू पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में, तो हमने पढ़ा था कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती। तो यूग्लिनोइड एक ऐसा ही टाइप है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इंस्टेड इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, जो इसकी बॉडी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजिलास, दो फ्लैजिला होते हैं इनके पास। अगेन एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला शॉर्ट है, ये वाला लॉन्ग है, राइट। तो दो फ्लैजिलास हो गए इनके पास। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब तक सनलाइट है ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन जब इनमें सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये किसकी तरह, हेटेरोट्रॉफ्स की तरह काम करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में प्रेडेट करते हैं। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा था, लिंक होता है प्लांट, एनिमल्स, फंजाई को, राइट। तो यही देखो, ये लिंक दिख रहा है, पिगमेंट्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं उनको जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, यूग्लिना। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, यूग्लिनोइड्स में फटाफट रिकॉल करते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनका बहुत अच्छा फीचर क्या है, मतलब डिफरेंट फीचर क्या है, कि इनमें सेल वॉल नहीं है, पेलिकल प्रेजेंट है। पेलिकल क्या है, एक प्रोटीन रिच लेयर है जो क्या करती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है। अगेन इनके पास भी डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह टू फ्लैजिलास होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। और अगर हम इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कब होते हैं, जब सनलाइट प्रेजेंट है, जब सनलाइट है तभी अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन जब सनलाइट इन्हें नहीं मिलेगी तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे, प्रीडेट करेंगे उन्हें। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इनकी जो पिगमेंट्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं हायर प्लांट्स की पिगमेंट्स को। यूग्लिनोइड्स का एक एग्जांपल हो गया यूग्लिना। क्लियर है सबको अच्छे से? चलो आगे आप। If you have any doubt, again I am repeating, please mention it in the comment box. I'll take it up in the next video for sure, and next video will be uploaded tomorrow. So please subscribe to the channel for daily updates, right? चलो slime molds पे आते हैं। Slime molds are saprophytic protists. Saprophytic मतलब dead and decaying matter पे feed करने वाले, dead and decaying मैटर पे, ऑर्गेनिजम्स पे जो फीड करते हैं, वैसी होती है स्लाइम मोल्ड्स। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। वही हो गया जो डिके ट्विग्स हो रही है, मतलब प्लांट के फॉर्म्स, लीव्स हैं, उसको ये इनगल्फ करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशंस, जब सूटेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, which may grow and spread over several feet। मतलब क्या कह रहा है, अगेन ये इसका स्पेशल फीचर हो गया भाई। देखो आपको हर टाइप की उसमें एक स्पेशल टाइप का फीचर मिलेगा। सूटेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जब सूटेबल कंडीशंस हैं तो इन्होंने ये मिक्स करके एक एग्रीगेट फॉर्म कर लिया। एग्रीगेट समझते हो, ग्रुप कॉलोनी टाइप, जिसको हमने बोला प्लाज्मोडियम, जो ग्रो और स्प्रेड हो सकता है ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स। तो जब फेवरेबल कंडीशन है तो इसने क्या बना लिया भाई, प्लाज्मोडियम बन गया। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसने क्या बना ली, फ्रूटिंग बॉडीज बना ली, फ्रूटिंग बॉडीज बना ली। ठीक है,
जो स्पोर्स बियर करती है, द स्पोर possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. अनफेवरेबल कंडीशंस में इन्होंने फ्रूटिंग बॉडीज बना ली. ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है इसकी टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो स्पोर होते हैं ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. ट्रू वॉल्स होती है इनके पास और बहुत ईयर्स तक रह सकते हैं. ठीक है, और एयर की हेल्प से ये डिस्पर्स हो जाते हैं. तो हमने स्लाइम मोल्ड्स में फटाफट क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है. सैप्रोफिटिक मतलब ये सॉरी डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करती हैं. इनकी जो बॉडी है वो डिकेइंग ट्विग्स के अलोंग या लीव्स को इंगल्फ करते हुए चलती है. सूटेबल कंडीशंस में क्या फॉर्म कर लेते हैं? एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं. जब सूटेबल कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस है, तो इन्होंने प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लिया. ठीक है, प्लाज्मोडियम फॉर्म करके सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाते हैं. जब अनफेवरेबल कंडीशंस है तो ये क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं. भाई फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं जिसकी टिप पर स्पोर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये जो स्पोर होता है ये एयर से डिस्पर्स हो जाते हैं. चलो आगे पढ़े फिर एक इसका ओवरव्यू दे दूंगी कंप्लीट का. ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है प्रोटोजोन्स और अच्छे से समझना प्लीज इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलो लेट मी टेक अनदर कलर पेन. ओके ग्रीन. चलो प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स अगेन हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. किसकी तरह रहते हैं? प्रीडेटर्स की तरह या फिर पैरासाइट्स की तरह. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. लिंक आ गया? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. तो कैसे है? हेटेरोट्रॉफ्स है तो या तो प्रीडेटर्स होंगे. प्रीडेटर्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रीडेट करते हैं, प्रे को खाते हैं अपने. या फिर पैरासाइट्स होंगे, दैट इज लिविंग बॉडी पे रहते हैं, उस पे फीड करते हैं. ठीक है, 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स. 4 मेजर ग्रुप. चलो पढ़ो. ओके, पहला आ रहा है amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water, moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, that is false feet. ये तो भाई आपको याद होना चाहिए. अमीबा के नाम से ही आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए, फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया, जैसे अमीबा में होती है. तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का मेन फीचर क्या हो गया कि इनके पास क्या होती है? फॉल्स फीट जैसी हमारी स्यूडोपोडिया, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी अमीबा में प्रेजेंट होती है. मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स. सम ऑफ देम आर एंटमीबास पैरासाइट्स. तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, इन सारी जगहों पे आपको मिलेंगे. ये कैसे अपना फूड कैप्चर करते हैं? नाम से आपको याद रखना है कैसे कैप्चर करते हैं. फॉल्स फीड. अमीबा में आपने पढ़ा है ना, ये बात 10th में भी पढ़ी हुई है कि अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडियाज होती है, फॉल्स फीट होती है, जिसके वजह से वो अपना खाना ले लेते हैं. तो इनमें भी फॉल्स फीट ही प्रेजेंट होती है, इसलिए तो हम इन्हें अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बोलते हैं. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स अमीबा से रिलेट करो. ठीक है, अमीबा में जैसे फॉल्स फीट होती है ऐसे ही अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास भी फॉल्स फीट होती है, जिसके वजह से ये अपना खाना एनगल्फ करते हैं. मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर शेल्स, ऑन देयर सरफेस. सम ऑफ देम जैसे एंटमीबा. ठीक है, आगे आओ. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. ओके चलो, फ्लैजिलेटेड नाम बता रहा है, अगेन नाम सब बता रहा है. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजेला प्रेजेंट होगा इनमें. तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. दे हैव फ्लैजिला. इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, जो किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में. द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिम्पैनोसोमा. तो इनका मेन फीचर क्या हो गया कि इनके पास फ्लैजिला है, मूवमेंट के लिए है. ठीक है, ऑल्सो इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो वेरियस डिजीजेस कॉज कर सकती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस हो गया. आगे पढ़े. आगे किसके बारे में हमने पढ़ना है? आगे हमने पढ़ना है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स. अगेन नाम बता रहे हैं. चलो क्या है इनके पास? सीलिया है, सीलिया. तो दे आर एक्वेटिक
actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. इनके पास क्या होती है, बहुत सारी cilia present होती है. इनके पास एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, गलेट, that opens to the outside of the cell surface, जो सेल सरफेस के आउटसाइड में ओपन करती है. तो पहली चीज इनके पास सबसे मेन फीचर इनका क्या हो गया, क्या प्रेजेंट है, सीलियास प्रेजेंट है जो मूवमेंट में हेल्प करेंगी. दूसरी चीज इनके पास क्या होता है, एक कैविटी होती है, एक गलेट होता है. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर डैम. ठीक है, चलो ये समझो आप फटाफट. देखो इनके पास जो ये सीलियास है, इनके पास क्या है, एक कैविटी है. कैविटी को हमने क्या बोला, गलेट, जो सेल सरफेस के बाहर को ओपन होती है. जैसे समझो अगर ये सेल सरफेस है तो इसके ऐसे बाहर को ओपन होती है. ठीक है, जब इनके सीलियास कोऑर्डिनेटेड, बहुत सारे सीलियास होंगे ना सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, तो जब ये सीलियास कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में मूव करते हैं ना, एक साथ मूव करते हैं ना, तो जो यहाँ से वाटर होता है, फूड होता है, वो इस गलेट के अंदर चला जाता है. समझे? तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास क्या होता है, एक कैविटी होती है, एक गलेट होती है, और जब सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है तो फूड और वाटर उसके थ्रू अंदर चला जाता है. एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम. ओके, चलो लास्ट क्या हो गया, इसके बाद वील एंड द सेशन. Sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like state. चलो जी, इसका भी नाम से इतना रिलेट हो रहे हैं, ये तो वेरी इजी टू लर्न है. क्या है इनके पास, स्पोर्स प्रेजेंट है, राइट. तो इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है. द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, बैड, नॉटी टाइप, is plasmodium, which is the malarial parasite जो मलेरिया कॉज करता है. a disease which have a staggering effect. क्लियर? स्पोरोजोन्स में हमने क्या पढ़ा कि इनके पास क्या है, कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है. चलो ये हमारा प्रोटिस्टा फिनिश हुआ, राइट. प्रोटिस्टा का कोई भी डाउट हो, मोनेरा का कोई भी डाउट हो, आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. डोंट कीप योर डाउट्स टू योरसेल्फ, लेट मी नो अबाउट इट. आई विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, चलो किंगडम प्रोटिस्टा का जो ये ओवरव्यू है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते ही दोबारा एक बारी प्रोटिस्टा का जितना हमने पढ़ा है, इसका मेन फीचर पढ़ा है, एक बार ये दोबारा आई लेट यू गो थ्रू इट. Right, I'll tell you each and everything about it. Till then, see the video. If you are not getting it once, you'll get it twice, thrice. Then read your NCERT, make your notes. The topic will be thoroughly cleared. And if you have any doubts still left, you can message me on Telegram, or you can also write it in the comment section. I'll take it up in the next video. Please start studying and keep working hard. Okay. So the next about kingdom fungi and all we'll be covering in the next video. Till then, thank you. Keep studying.